आज सुबह जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। 10 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए हैं। एक सैन्य वाहन खन्नी टॉप पर गहरी खाई में गिर गया। यह हादसा भद्रवाह चंबा रोड पर हुआ है। इस दुखद घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। सुबह 10 बजे के आसपास ये दुर्घटना घटी। एक बुलेट प्रूफ कैस्पर वाहन में 17 जवान सवार थे। वे एक ऑपरेशनल मिशन पर जा रहे थे। पहाड़ी इलाके की खतरनाक सड़क पर वाहन का नियंत्रण खो गया। ड्राइवर ने एक तेज मोड़ पर संतुलन खो दिया और वाहन सीधे 200 फुट गहरी खाई में जा गिरा। ये वही खन्नी टॉप का इलाका है जो अपने खतरनाक मोड़ों के लिए जाना जाता है। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। कठिन पहाड़ी इलाके में बचाव कार्य चलाया गया। 200 फुट की गहराई से जवानों को निकालना बेहद मुश्किल था। भारी क्रेन और रेस्क्यू इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ा। 10 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 7 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घायल जवानों में से 10 को हेलीकॉप्टर से ऊधमपुर के कमांड हॉस्पिटल भेजा गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर उनका बेहतर इलाज कर रहे हैं। मेडिकल टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। कुछ जवानों को आगे के इलाज के लिए जम्मू के बड़े अस्पतालों में भी भेजा जा सकता है। शहीद जवानों के शव उनके परिवारों के पास भेजे जा रहे हैं। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने बताया कि सड़क पर बर्फ जमी हुई थी। यही इस हादसे की मुख्य वजह लगती है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार बर्फीली सड़क पर वाहन फिसल गया। मौसम भी खराब था जिससे ड्राइविंग और भी मुश्किल हो गई थी। पिछली रात से ही इस इलाके में हल्की बर्फबारी हो रही थी। सुबह तक सड़क पर बर्फ की पतली परत जम गई थी। ये इलाका सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। जवान अक्सर यहाँ ऑपरेशन के लिए आते जाते रहते हैं। पहाड़ी सड़कें बेहद खतरनाक हैं। तेज मोड़, संकरे रास्ते और खराब मौसम की वजह से यहाँ हादसे होते रहते हैं। चेनाब वैली का यह हिस्सा अपनी कठिन भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ की सड़कें पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। कई जगह सड़क के किनारे सुरक्षा बैरियर भी नहीं है। इससे पहले भी इस इलाके में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शहीद जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि हम अपने बहादुर सैनिकों की सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा राष्ट्र शहीद परिवारों के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताया है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि खराब मौसम में कठिन इलाके से गुजरते समय यह हादसा हुआ। वाहन सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया। कई जवान हताहत हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। कॉर्प्स ने कहा कि वो घायल जवानों के परिवारों से लगातार संपर्क में है। इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारी हादसे की सही वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ बर्फीली सड़क की वजह से हुआ या कोई तकनीकी खराबी भी थी? वाहन के ब्रेक फेल होने की भी संभावना जताई जा रही है। एक्सपर्ट टीम वाहन के अवशेषों की जांच कर रही है। ड्राइवर की गलती या मैकेनिकल फेलियर, सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। ये इलाका लगातार आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है। जवान यहाँ नियमित गश्त लगाते हैं। किश्तवाड़ में चल रहे एंटी टेरर ऑपरेशन में भी ये जवान हिस्सा लेने जा रहे थे। सुरक्षा बलों के लिए ये इलाका हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले में सड़कों की हालत अक्सर चिंता का विषय रहती है। बारिश और बर्फबारी के दौरान यहां यात्रा करना और भी खतरनाक हो जाता है। राजनीतिक नेताओं ने भी इस घटना पर दुख जताया है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। सभी ने परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई है। पूरा देश इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। हैशटैग के साथ शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस हादसे ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में सड़क सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया है। बेहतर क्रैश बैरियर और सड़क की स्थिति सुधारने की मांग उठ रही है। मुश्किल इलाके में काम करने वाले जवानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन सड़कों पर बेहतर सेफ्टी मेजर्स की जरूरत है। खासकर सर्दियों में जब बर्फ जमती है तो ड्राइविंग और भी खतरनाक हो जाती है। आज का यह दिन भारतीय सेना के लिए बेहद दुखद है।